नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं 365 दिन खबर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर शव को बेड में छुपा दिया है। बता दें कि 9 महीने पेट में रखने वाली मां की बेटे ने हत्या कर डाली है और उसके बाद लाश को बेड में छुपा दिया है। रावतपुर थाना क्षेत्र की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर कानपुर से आई है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। विशेष जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से सूरज वर्मा इस वक्त बने हुए हैं। सूरज, एक कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर शव को बेड में छुपा दिया है, कैसे घटना खुलासा हुआ और क्या है पूरी मामला, विस्तार से बताइए। अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में जी, एक बेटे ने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना को अंजाम दिया है। जी। माँ के डांटने पर बेटे ने माँ की दुपट्टे से कस के हत्या कर दी और डेड बॉडी को बेड के अंदर छुपा दिया। जी। घटना का खुलासा दूसरे बेटे के देखने पर हुआ। पुलिस ने मौके पर छानबीन करी, लेकिन इस घटना से बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाला ये जो कांड हुआ है, इसको लेके सबका दिल बड़ा विचित्र है। बिल्कुल। सूरज, क्या वजह थी? आखिर एक माँ ने अपने बेटे को डांटा है, तो इसके पीछे क्या कोई बड़ी वजह थी? कोई बड़ी गलती किया था बेटे ने, या फिर ऐसे ही माँ ने डांट दिया था? क्या निकल करके सामने आ रही है? अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेटे ने माँ से इस बात पे बहस हुई कि माँ ने बेटे से बर्तन धोने के लिए कहा था और बेटा बर्तन धोने के दौरान साउंड में गाना तेज आवाज में सुन रहा था। माँ ने इसका विरोध किया तो बेटे ने माँ को धक्का दे दिया, जिससे माँ के नाक से ब्लड आ गया। उसके बाद बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया, माँ का गला कस के उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल बेड के अंदर छुपा दिया है। बिल्कुल। सूरज, क्या वो नशा का आदी था लड़का जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? पुलिस ने हत्या करने वाले बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच कर रही है। जांच में एक चीजें और भी आई हैं कि ये जो बेटा है ये पहले से भी 1-2 बार ऐसी चीजें कर चुका है, लेकिन अब पुलिस सूत्रों का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चीजों को स्पष्ट किया जाएगा। क्या महिला के शरीर पे पहले से कोई और इंजरी या कोई और चोटों के निशान तो नहीं है? बिल्कुल। सूरज, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कहीं पति पत्नी की हत्या कर दे रहा है तो कहीं पत्नी पति की हत्या कर दे रही है। ऐसे में ये जो खबर है कि एक बेटे ने अपनी ही माँ की हत्या कर दी है, तो क्या लग रहा है कि अपना देश प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? क्या अपडेट होगी आपसे? अगर हम जानकारी चाहें, दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, तो क्या अपडेट आप दे पाएंगे? अरविंद जी, मैं आप अपने दर्शकों को केवल ये बताना चाहूंगा, एक माँ जो बेटे को 9 महीने पेट पे रखने के बाद छोटे से उंगली पकड़ के जीवन भर का सफर तय कराती है, बिल्कुल उसकी ममता जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता है। इस घटना ने पूरे यूपी नहीं है, पूरे प्रदेश में दिल को दुखा के रख दिया है। आप ये समझिए कि महिला की जब हत्या हो रही थी तो उसका जो पीड़ा होगा, अगर खुद का बेटा अपनी माँ के साथ कर देगा, उसकी हत्या करेगा, जो उसका पीड़ा होगा वो उस समय केवल वो महिला ही समझ सकती होगी कि इसको 9 महीने मैंने पेट में रखा, आखिर में इसने ही हमारी जान ले ली। बिल्कुल, माँ का दर्जा ईश्वर से ऊपर कहा जाता है, दिया गया है, क्योंकि ईश्वर को पैदा करने वाली ही एक माँ है और ईश्वर सबकी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए धरती पर एक माँ बना करके भेजा है कि वो सबकी अपने बेटों की रक्षा करेगा। ऐसे में ये जो कानपुर से खबर आई है, ये बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली है। सूरज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि स्थानीय लोगों को जब इस वारदात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बेड से महिला को निकालकर निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे कार्रवाई करने की बात कर रही है। मामले में रंजीत कुमार एसपी कल्याणपुर ने क्या कहा है, सुनिए। गीता, मेरे पास फोन गया, मैं आई तो देखी यहाँ बेड के अंदर डेड बॉडी पड़ी, पूरी नीली पड़ी है, नाक से ब्लड निकला है और जबान बाहर आ गई है। और देखा गया तो फिर हम घबरा गए, देख के रोने चिल्लाने लगे। पुलिस वाले हमको हटा दिए, बोले आप हटिए। फिर पुलिस वाले और भाई हमारा मिलके डेड बॉडी निकाला है, निकाल के रेजेंसी हॉस्पिटल ले गए हैं। अब देखिए क्या डिक्लेयर होता है। ये बताइए क्या नाम है, यहाँ कौन कौन रहता था आपकी बहन के साथ?
दोनों बच्चे रहते थे और रंजन रहता था। रंजन कौन है? रंजन इन्हीं के साथ रहता था वो। हाँ। मतलब लोग बता रहे हैं कि बड़े बेटे ने ऐसा कि नहीं सर, हम नहीं मान सकते ना, वो मुंह से बोलता नहीं था कुछ। क्या पति से विवाद होता था उनका? हाँ, कभी कभी विवाद होता था। क्या सेकंड मैरिज थी? हाँ, सेकंड मैरिज थे। अब यही बड़ा बेटा 1 साल का था। कब से ये विवाद चला रहा है? इसीलिए हमारा आना जाना नहीं था, यहाँ से कोई आना जाना नहीं था, कोई संबंध नहीं था हमारा। बड़े बेटे की एज क्या थी? बड़े बेटे की 16-17 साल का हो गया, और छोटे बेटे की? छोटा 14 साल का है। ये आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी उसमें दीवान में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई है। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको रीजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, आरोप है उनके परिवार का कि इनके हस्बैंड के साथ शादी नहीं हुई थी, जिनके साथ रह रही थी, 16 साल से लिव-इन में रह रही थी और अक्सर वो मारपीट करते थे उनके साथ। अभी जो भी बिंदु सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 365 दिन खबर।